Hello, good morning. Welcome to the online platform of SV Academy, Rawalpindi. This is the first video related to 11th class English grammar. तो आज का हमारा ये जो फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास का, जो बुक्स है हम अभी 2 या 3 वीडियोज़ के बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम ग्रामर का कुछ बेसिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कॉमन यानी कि सभी के लिए यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो एक एग्ज़ाम में एज ए कीवर्ड यानी कि जो पूछी जाती हैं, जो कीवर्ड है वो उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले कुछ वर्ब्स हैं उन पे यानी कि डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ वर्ब्स जो एक्चुअल में हेल्पियर होती है बट एज ए वो मेन वर्ब आती है, जो हेल्पियर होती हैं बट वो सेंटेंस के अंदर कुछ हेल्पियर जो है वो एज ए मेन वर्ब है वो यूज होती है। जिन्हें स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, मीन्स सिचुएशन कहते हैं उन्हें। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बी का मीन्स होता है होना। तो बी की जो प्रेजेंट जो फॉर्म होती है, प्रेजेंट में जब वो आती है तो एज ए मेन वर्ब तो होती है इज, आर एंड एम। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। अगर वो पास्ट है देन पास्ट के अंदर वो आती है एज ए वॉज एंड वर, एंड जो उसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बी। ये देखिए तीन, ये एज ए मेन वर्ब इस सेंटेंस के अंदर क्या है वो यूज होती है, वो एज ए मेन वर्ब आती है, इसीलिए उन्हें हम जो है स्टेटिव वर्ब कहते हैं। एज ए स्टेटिव वर्ब उस सेंटेंस के अंदर वो क्या है यूज होती है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले अगर अपने बात करें जैसे इज एम आर, तो एग्जांपल के लिए वो स्टेटिव वर्ब कैसे है, एज ए स्टेट अपने यूज करें। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, मीन्स वो एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो ये इज वर्ड है ये एज ए वर्ब आया है, मीन्स एज ए वर्ब है, मीन्स एज ए स्टेटिव वर्ब है। तो ये बी की फॉर्म है, तो ये स्टेटिव वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। बिकॉज इस साथ में कोई आईएनजी नहीं लगा है तो कोई इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर इज एम आर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता। तो आपको पता है इंग्लिश के अंदर विदाउट ए जो वर्ब है अपने सेंटेंस नहीं बना सकते। वी कांट इमेजिन द सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। सो दैट्स वाई जो ये यहाँ पे इज है वो एज ए वर्ब यानी कि स्टेटिव वर्ब जो है इस सेंटेंस के अंदर जो है वो यूज हुआ है। तो इज जो यहाँ पे क्या है एज ए स्टेटिव वर्ब आया है। और एग्जाम्पल के लिए अपने वॉज करें, आई वॉज ए ग्रेट सिंगर इन पास्ट में, पास्ट में बहुत ही अच्छा सिंगर था। तो वो जो यहाँ पे है एज ए स्टेटिव वर्ब आया है। ये भी मीन्स ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है मीन्स ये फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस आता है। इसी तरह से पास्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी हेल्पियर नहीं आती है अफर्मेटिव में। तो ये भी वो जो है यहाँ पे एज ए स्टेटिव वर्ब यूज हुआ, मीन्स पास्ट इंडेफिनेट है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं मानोगे इसको, क्योंकि आईएनजी नहीं आया है, ये एज ए वर्ब ही इस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। तो थर्ड नंबर अपने बीन वाला, जैसे आपको पता है हैज़ बीन, हैव बीन आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे अगर ये सेंटेंस हो ही हैज़ बीन हियर सिंस ए लॉन्ग टाइम, देखिए यहाँ पे जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये बीन है एज ए मेन वर्ब आया है जो बी की थर्ड फॉर्म है। नहीं तो देखिए अगर हैज़ बीन होता तो आईएनजी आता, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बी की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, एज ए स्टेटिव वर्ब यूज हुआ है। तो ही हैज़ बीन हियर सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो ये तो पहली थी जो मैंने बी की फॉर्म आपको बताई कि जो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो यानी कि हेल्पियर शो होती हैं बट एज ए स्टेटिव वर्ब वो आती हैं और उनको वो मेन वर्ब के रूप में उस सेंटेंस के अंदर यूज होती हैं। तो ये तो थी पहले इज आर एम, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म जो होती है बीन होती है। अब ऐसे ही जो हैज होता है यानी कि हैज, हैव जिसको कहते हैं यानी कि रखना, किसी भी चीज़ को यानी कि रखने के लिए, होने के लिए अपने बोलते हैं। अगर जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर तो होता है हैज और हैव, बिकॉज हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए यूज होता है। अगर अपने पास्ट की बात करें तो पास्ट के अंदर क्या होता है, पास्ट के अंदर हैड होता है,
और अपने फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में अपने थर्ड फॉर्म की बात करें, पास्ट फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही होती है, मतलब पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको। पार्टिसिपल फॉर्म भी तीनों ही सेम होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अपने सेंटेंस देखें कि एग्जांपल क्या है कि जैसे कि ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, मीन्स यहाँ पे हैज़ के बाद में कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये मतलब हैज़ यहाँ पे एज ए स्टेटिव वर्ब यूज हुआ है, ये खुद ही यानी कि एज ए स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब एज ए स्टेटिव वर्ब ये सेंटेंस में आया है। और इसी तरीके से आई हैड ए बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल हुआ करती थी, मतलब हैड मीन्स मेरे पास में एक बाइसिकल हुआ करती थी। तो हैड यहाँ पे जो है एज ए सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब आया है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेरे पास एक एज ए सेकंड फॉर्म ये यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है। और अपने जो हैड वाला थर्ड एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड एग्जांपल कैसे, एग्जांपल के लिए देखिए थर्ड में कि ही हैड ए गन, उसके पास में एक गन हुआ करती थी। एक तो गन रखना, एक पास्ट, ये तो हेल्पर वर्ब है और ये है मेन वर्ब, ये एज ए हेल्पर यूज हुआ है और ये मेन वर्ब यूज हुआ है, मतलब एज ए थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये होगी अपने थर्ड फॉर्म जो हैड होती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब के रूप में आती हैं और वो यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह शो होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, बट वो एज ए मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है वो यूज होती है और वो हमें लगती है कि वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, बट वो उस सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब ही आई होती है। तो अपने अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस से, अपने स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले अपने करेंगे इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको पता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें वर्ब की सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और प्लूरल के साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आती है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो है। और इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स अपने बात करें जैसे कि डेली, ऑलवेज, समटाइम, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, एवर, डिनाई, ऑफन, मीन्स ये जो कीवर्ड है आप स्क्रीनशॉट लेके इन कीवर्ड्स को आप नोट कर सकते हो। ये इस तरह के कीवर्ड है इस सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर अपने इंडेफिनेट में यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये प्लूरल में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और रेगुलरली ये सेल्डम और ये कीवर्ड है ये यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको वो बी की फॉर्म वाला बताया था, तो बी की फॉर्म वाला एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया, बी है तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इसी तरह से अपने तो बी की फॉर्म यहाँ पे एज इज आया है तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है तो इसके रूप में ये यूज हुआ है। अब इंडेफिनेट के अंदर जैसे अपने कीवर्ड यूज़ करें, जैसे कि बात करें अपने ही जो कीवर्ड है, जैसे कि ही ऑफन गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, वो सुबह यानी कि क्या है लेट ही उठता है। तो ये यानी कि अपना इसका यानी कि वो हमेशा लेट उठता है, तो ऑफन वर्ड यहाँ पे यूज किए, इसी वजह से अपने यहाँ पे यूज करेंगे गेट्स। तो इसी तरह से यहाँ पे गेट आएगा, ही जो है सिंगुलर था इसलिए अपने एस लगा दिया। ऑफन जो है कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसी तरीके से अपने यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि यूज करेंगे। नेक्स्ट अपने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसके लिए भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
अर्थ रिवॉल्व हो जाएगा अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके लिए अपने रिवॉल्व्स वर्ड है वो यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेकंड नंबर पे अगर शेड्यूल हो, शेड्यूल मीन्स कोई भी ऐसा शेड्यूल कार्यक्रम होता है जो यानी कि पहले से डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है, जैसे कि स्कूल विल, या स्कूल जैसे कि रीओपन, तो क्या हो जाएगा, रीओपन से लगा सकते हैं, या आपने इसकी जगह कुछ और वर्ड लिखना चाहो, जैसे कि द हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जैसे मान लो आप द हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अब हेल्ड यानी कि आयोजित होना, हेल्ड को आयोजित होना कहते हैं, हेल्ड, तो यहाँ पे अपने हेल्ड लगा दिया, और हेल्ड का हेल्ड ही आ जाएगा ऑन 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम है वो आयोजित होंगे, तो ये पहले से यानी कि प्री डिसाइडेड है। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी यानी कि डिस्कस करेंगे इस जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे।